और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जब एक होकर के उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और अल्लामा इकबाल को लिखना पड़ा था, अल्लामा इकबाल को ये कहना पड़ा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सीता हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। हैसियत के लिए अभी तक आप हजरात को रोक के और दिल थाम के रखे हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बारी आ चुकी है, वो आपके सामने में जलवा अफरोज हो चुके हैं। लिहाजा मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के लायक बा कमाल मायाना कद खिलता हुआ गंदुमी रंग चेहरे को मैं दावत सुखन देने की जसारत कर रहा हूँ और हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब से दरख्वास्त पेश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से हम सामईन के दिलों को महजूज फरमाएँ। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल कर लिया जाए एक मरतबा कलिमे की गराहट के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी जो कटना भी चाहेंगे तो कटने नहीं देंगे, जो कटना भी चाहेंगे तो कटने नहीं देंगे, इंसानियत की राह से हटने नहीं देंगे। आओ संकल्प करें मिलजुल को सभी लोग, हम हिंदू मुसलमान को कभी बटने नहीं देंगे। बचल के बोलो सुभान अल्लाह। जो कटना भी चाहेंगे तो कटने नहीं देंगे, इंसानियत की राह से हटने नहीं देंगे। आओ संकल्प करें मिलजुल के सभी लोग, हम हिंदू मुसलमान को कभी बटने नहीं देंगे। है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है, नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। इससे हम लोगों का रिश्ता मर के भी टूटा नहीं। हम है इस मिट्टी की धड़कन, ये हमारी जान है। हम है इस मिट्टी की धड़कन, ये हमारी जान है। आइए हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नासु इन्न रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद व बअद। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य यधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्मात् शास्त्रं परमानं कारिया कारिया व्यवस्थतु तमेव शरणं गच्छ सर्वभावने भारत ततुर्प्रसादातु प्राण शांति प्राण शांति। प्रथमतरा चैव द्वितीये तन्मुच्यते तृतीये कुंडलाकारं चतुरर्थचंद्रका पंचबिंदु संयुक्ता। ओम जयोति ओम जयोति। मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम पंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम। योमा में जमनादिम चैवेत्ति लोके महेश्वरम असंभोधस्य मृत्युषि सर्व पापे ही परमुच्यते। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण सतमत भागूं बरस सहदस सुंदरम होवे ताके बात न पावे कोई। देश अरब भरत लता सुहावे सवितल भोंग सुनो घगराए। यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जिया वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हृदय में मुस्तफ़ा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफ़ा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। हृदय में मुस्तफ़ा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए
कोई आधार नहीं है कर्मशील, है कर्मशील दयावान नबी जी, है कर्मशील दयावान नबी जी। किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है, किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है। उम्मत गुनहगार जाए नरक में, उम्मत गुनहगार जाए नरक में, ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है, ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है। उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई। जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है, और जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, अब संसार में वैसा कोई घर बार नहीं है, अब संसार में वैसा कोई घर बार नहीं है। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा। सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलान न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलान न देखा। मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। अरे आगे से पीछे तक कह दीजिए सुभान अल्लाह। मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। अरे हिंदू हो के मुस्लिम, हिंदू हो के मुस्लिम, मरना है सभी को, हिंदू हो के मुस्लिम, मरना है सभी को। हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा। स्टेज पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमानाने इज़ाम, अल्लाह का ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा और करम ये हुआ कि उसने हम सबको यहाँ दीन की निस्बत से थोड़ी देर दीन की बातें सुनने की तौफीक दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। असल तो बड़हरा के नौजवानों, असल तो अमल है। अगर इंसान की जिंदगी के अंदर अमल आ जाए तो इंसान की दुनिया भी संवर जाती है और इंसान की आखिरत भी संवर जाती है। तो बड़हरा के नौजवानों, आज ये तय कर लो, अज़्म कर लो, इरादा कर लो कि हमने जिस बात को अभी तक उलमाए किराम से सुना है उस पर हम लोग जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं आपको बताता चलूं, बड़हरा के नौजवानों, आज हमारे पड़ोस में हमारे हिंदू भाई जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उसके दिलो दिमाग के अंदर ये बात पैवस्त हो चुकी है, ये बात रच और बस चुकी है कि हमारे पड़ोस में जो हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन यहाँ से बड़हरा के नौजवानों एक पैगाम लेकर जाओ, इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। हमारे पड़ोस में रहने वाले हिंदू भाई ना तो वो हमारे दुश्मन हैं, ना हम उनके दुश्मन हैं, बल्कि वो हमारे भाई हैं और हम उनके भाई हैं। ये पैगाम मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया, दुनिया वालों को ये बतला दिया कि कान खोलकर सुन लो, वो भी तुम्हारे भाई हैं और तुम उनके भाई हो। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद। ऐ लोगों, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे रब एक है, तुम्हारे परमेश्वर एक है, तुम्हारे ब्रह्मा एक है और तुम एक माता पिता की औलाद हो। जहां से ये संसार चलती है, जहां से ये पूरी कायनात चलती है, मेरे दोस्तों, जिसको संस्कृत ने आदि मानू कहा, क्या कहा? आदि मानू कहा। संस्कृत ने उसको आदि मानू कहा।
और हम और आप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते हैं, वहां से पूरी कायनात चलती है। तो बतलाइए आपस में हम लोग क्या कहलाने के काबिल बन गए? भाई भाई कहलाने के काबिल बन गए। बल्कि तारीख शाहिद है, जब तारीख के औराक को आप उठाकर देखेंगे, तारीख को आप पढ़कर देखेंगे, तो यही हिंदुस्तान की सरजमी है जहां पर हिंदी मुस्लिम भाइयों ने जब एकता का पैगाम दिया था, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। अल्लामा इकबाल को ये लिखने पर मजबूर किया गया। बतलाइए वो हमारे दुश्मन नहीं है। आज ये तय कर लीजिए, हमारे पड़ोस में जो हमारे हिंदू भाई, हमारा सनातन धर्मी भाई जो हमारे करीब में रहते हैं, उनसे हम लोग दिली मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और तमाम लोगों के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी संदेश दिया कि तुम लोग एक माता पिता की औलाद हो। और ये भी बात सुन लो, तुम्हारे रब भी एक है, तुम्हारे परमेश्वर भी एक है। मेरे दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों की किताब जब उठाकर देखेंगे तो हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम चमकता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मेरे हिंदू भाई की किताबों में भी लिखा है, एकम सद्विप्रा बहुधा वेदंती, कि वो ईश्वर परमात्मा एक है। कितने हैं? दुनिया वालों ने उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा। जिस तरीके से पानी हुआ करता है, क्या बोलिए? पानी को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में क्या कहा जाता है? जल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वाटर। और फारसी में क्या कहा जाता है? फंस गए, आब कहा जाता है। आप याद रखिए क्या कहा जाता है। और अरबी में क्या कहा जाता है? माउन कहा जाता है। पानी एक ही है, लेकिन नाम क्या हो गए? चार हो गए। ठीक इसी तरीके से वेद ने कहा, एकम सद्विप्रा बहुधा वेदंती, ईश्वर परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वानों ने, दुनिया वालों ने, चाहने वालों ने और दीवानों ने अलग अलग नामों से पुकारा। किसी ने ईश्वर कह के पुकारा, किसी ने अल्लाह कह के पुकारा, किसी ने खुदा करके पुकारा, किसी ने परमेश्वर कह के पुकारा। वो एक है। अगर हमसे और आपसे कोई ये सवाल कर दे, बतलाइए आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, क्या आपने उसको देखा है? तो आप उस वक्त हक्का बक्का रह जाएंगे। तो वेद ये कह रहा है, नतस्य प्रतिमा आस्ती, इस रुए जमीन पर अगर कोई ये कहे कि हमने खुदा को देखा है, तो बड़हड़ा के नौजवानों याद रखो, वो गलत। क्योंकि अपने दौर के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, ऐ खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तेरा मुशाहिदा करना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत इसरार किया, कहा खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा तेरे आंखों के अंदर वो पावर नहीं है, तेरे आंखों के अंदर वो ताकत नहीं है, तेरे आंखों के अंदर वो कुव्वत नहीं है। ऐ मूसा तू मुझे देख नहीं सकता। लेकिन हजरत मूसा ने बहुत इसरार किया, कहा नहीं मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा ठीक है, अगर तू मुझे देखना चाहता है तो चल तूर पहाड़ पे आ जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया गया और अल्लाह ने अपनी तजल्ली को नासिल कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े और कुरान ने फौरन नक्शा खींच दिया। क्या किया कुरान ने? फौरन नक्शा खींच दिया। कुरान ने कहा, वखर्र मूसा सईका, अरे खुदा दिखाई नहीं देता। अगर इस रुए जमीन पर कोई ये कहे कि हमने खुदा को देखा है तो गलत, इसलिए कि अपने दौर के जलीलुल कद्र पैगंबर भी खुदा को देख नहीं पाए। और दूसरा जवाब आपको यह देना है कि उसे कभी मौत नहीं आएगी। क्या? मौत नहीं आएगी। मौत तो उसको आती है जो जन्म लेता है, लेकिन वो ईश्वर परमात्मा जन्म लिया ही नहीं, तो मौत कैसे आएगी? उसे मौत नहीं आएगी, वो अविनाश है। और तीसरा जवाब, आखिरी जवाब आपको ये देना है कि वो अजन्मा है। क्या है? अजन्मा को पहले समझ लीजिए। अजन्मा क्या होता है? अजन्मा उसको बोलते हैं जिसका जन्म नहीं होता है। हम और आप जन्मा है। क्या है? हम और जन्मा है।
तो आपको तीसरा जवाब ये देना है वो अजन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कहा कि ए नबी, आप ऐलान कर दीजिए, अब दुनिया वालों में ये घोषणा कर दीजिए, आप दुनिया वालों में ये बता दीजिए कि कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी, आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह समद है, अल्लाह लम यलिद है व लम यूलद है व लम यकुल लहू कुफुवन अहद है, उसके बराबर का कोई नहीं है। तो ये 3 जवाब देने हैं। जब आप 3 जवाब दे देंगे तो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 3 के अंदर क्या लिखा है? 3 के अंदर लिखा है यौमान जमानादिम चे व्यक्तिलोके महेश्वरम असंभोधस्य मृत्युषु सर्व पापहि परमुज्यते। तो अगर आप ये 3 जवाब दे देंगे तो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसा मानेगा कि वो अजन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है और उसे मौत नहीं आएगी और वो दिखाई नहीं देता, जो व्यक्ति ऐसा मानेगा तो क्या होगा? सर्वा पापे ही परमुच्यते, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो तमाम पापों से क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगा। आइए एक मंत्र पढ़ता हूं मैं और इसका तर्जमा करता हूं, गौर से सुनिए इस मंत्र का तर्जमा क्या है। कहा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेनास्ते कंचन नास्ति। कहा ब्रह्म एक है, यजुर्वेद का मंत्र है। कहा ब्रह्म एक है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। एक इमाम साहब से एक यहूदी ने सवाल किया कि बतलाइए ईश्वर परमात्मा से पहले कौन था, बतलाइए कौन था? तो उस इमाम साहब ने उस यहूदी को क्या जवाब दिया? कहा कि तुम 10 से उल्टी गिनती चालू करो। कहा 10 से पहले, बतलाइए 10 से पहले 10 से पहले 11, 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7 से पहले और 6 से पहले और 5 से पहले और 4 से पहले, 3 से पहले, 2 से पहले, 1 से पहले। कहा उस इमाम साहब ने कहा 1 से पहले कुछ नहीं, अल्लाह से पहले कुछ नहीं। अल्लाह जैसे अज़ल में था वैसे अबद में रहेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारा जवाब दिया। और मैं बताता चलूं, अल्लाह तबारक व तआला एक है। कितना है? और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बतलाया गया है। गौर से सुनिए, अब वक्त भी ख़त्म होने वाला है और आपका प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़त्म होने पर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेद में क्या कहा गया। इसको सुन लीजिए, पॉइंट की बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेद के अंदर क्या कहा गया? वहदानियत पे वह बात थी। अब आ जाइए रिसालत पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया? आपने इस उलमा से सुना होगा कि ऐ मुसलमानों तुम कामयाब कैसे होगे, ऐ मुसलमानों तुम अच्छे इंसान कैसे बनोगे, ऐ मुसलमानों तुम किस तरीके से जिंदगी गुजारोगे तो तुम कामयाबी के दहलीज पर पहुंच जाओगे। तो अब सुनिए पंडित जी क्या कहते हैं। पंडित जी से सुन लीजिए। बढ़ाड़ा के नौजवानों, पंडित जी की जबानी को भी सुन लीजिए और कलम अगर कापी है तो इसमें लिख लीजिए। और पंडित जी क्या कहते हैं? हमारे उलमा कहते हैं तुम कामयाब ऐसे होगे, ये काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे, फुला काम करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब पंडित जी क्या कहते हैं सुनो बढ़ाड़ा के नौजवानों। पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हित गिरत मोहम्मद नकारचम। कहा है लोगों कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता को इख्तियार कर लो। वो रास्ता क्या है? कहा इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हित मोहम्मद नकारचम। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दो, अपने आत्मा के अंदर जगह दो, तब तो तुम कामयाब बन जाओगे। हमने कहा हाँ हाँ पंडित जी, हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया, अब क्या करना पड़ेगा? तो पंडित जी क्या कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हित। कहा इंदरम मित्रम रूरवम, ये जो उलमा बैठे हुए हैं इनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इन उलमा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और हमारा हदीस और हमारी किताब क्या कहती है? हमारी हदीस ये कह रही है कि तुम इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ।
या तो तुम आलिम बन जाओ, अगर तुम आलिम नहीं बन सकते तो मुअल्लिम बन जाओ, मुताल्लिम बन जाओ, तालिबे इल्म बन जाओ। और अगर तुम तालिबे इल्म भी नहीं बन सकते तो इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर तुम इन उलमा से मोहब्बत भी नहीं करते तो इन उलमा की सोहबत में बैठने वाले बन जाओ। तो पंडित जी भी कहते हैं कि इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हितु किर्त मोहम्मद नकार शमिदायम तदूरी अंतात्मा शांति पर भूत मपाशति। तुम दूसरे नंबर पर इस उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। तो आज तय कर लो बढ़ाड़ा के नौजवानों कि हम इन उलमा से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। पंडित जी कह रहे हैं इन उलमा से मोहब्बत कर लो। हमने कहा पंडित जी ये जो उलमा बैठे हुए हैं हमने इनसे मोहब्बत कर लिया, अब क्या होगा? तो पंडित जी कहते हैं रूरवम गुरुद्वारम, अगर तुमने इस उलमा से मोहब्बत कर ली, इनकी सोहबत में बैठ लिया और इनके पास तुम आना जाना शुरू कर दिए तो फिर क्या होगा? रूरवम गुरुद्वारम, तो तुझे मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा पंडित जी हमें तो मस्जिद का रास्ता मिल गया, अब क्या होगा? तो पंडित जी कहते हैं अगर तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल गया, तुम मस्जिद में जाने वाले बन गए और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने वाले बन गए तो उसके बाद क्या होगा? पंडित जी कहते हैं अंत आत्मा शांति, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। हमने कहा पंडित जी हमारे आत्मा को शांति मिल गई और कुरान भी कहता है, कुरान क्या कहता है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर दिलों को इत्मीनान मिलता है तो अल्लाह तबारक व तआला की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है। हमने कहा पंडित जी अब हमारे दिलों को इत्मीनान भी मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? तो पंडित जी कहते हैं पर भोते मपाशते, तब तो तू स्वर्ग का अधिकारी बन गया, तब तो तू जन्नत का अधिकार बन गया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बतलाइए ये पंडित जी क्या कह रहे हैं और हमारा कुरान क्या कह रहा है? हमारा कुरान कह रहा है, कुरान ललकार कर ये कह रहा है, हाँ 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 बढ़ा के नौजवानों सुनो, कुरान का पैगाम सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पैगाम मैं सुनाऊंगा। कुरान कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए बढ़ा के नौजवानों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम क्या नाम है अच्छे मनुष्य बनना चाहते हो तो कोई दूसरा रास्ता नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए शरीयत को अपना लो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। करोगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तय कर लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम लोग जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों को सुनाया और आइंदा अगर कभी और मौका मिला तो इससे आगे भी मैं सुनाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अमल करेंगे जितना बात हमने कहा है, सब जितनी भी बातें हुई है उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही ज़िंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र। अल्लाहुम्मा रब्बना वातिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। اللهم انس وحشتنا في قبرنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
वल्गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इत्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़्फ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल मुकरमीन। अल्लाह बेशक हम लोग गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, मुजरिम है मौला करीम तू गफूरुर रहीम है, तू सत्तार है, तू गफ़्फ़ार है, तू अज़ीज़ व अलीम है, तू क़ादिर व मुक़्तदिर है मौला करीम। बेशक हम लोगों ने रात की तारीकियों में बेशुमार ऐसे गुनाह किए है मौला करीम जो माफ़ करने के काबिल नहीं है मौला करीम। तेरी सिफ़ात तो है मौला करीम, तू तो माफ़ करने का आदी है मौला करीम। बेशक हम लोग गुनाह करने के आदी हैं ऐ मौला करीम। हम सब के तमाम गुनाहों को तू माफ़ अता फरमा, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ अता फरमा है मौला करीम। जाने से अनजाने से जो भी गलतियाँ कोताहियाँ है मौला करीम हम लोगों से हुई है मौला करीम तुझे माफ़ अता फरमा है मौला करीम। हम सब के तमाम सय्यात को हसनात से मुबद्दल अता फरमा है मौला करीम। रहम का, करम का, दरगुजर का, अफ़ू का मामला अता फरमा है मौला करीम। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं तमाम लोगों की जायज़ मकासिद को तू पूरा अता फरमा ऐ मौला करीम। सबको तू नमाजी बना दे ऐ मौला करीम। जो भी बातें यहाँ कही गई है ऐ मौला करीम हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे ऐ मौला करीम। या रहमर राहिमीन जितने भी उम्मत मुस्लिमा जहाँ भी जिस लाइन से परेशान हाल है ऐ मौला करीम तमाम की परेशानियों को दूर अता फरमा ऐ मौला करीम। हम में जो भी इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं ऐ मौला करीम सबकी मग़फ़िरत अता फरमा। हम सबके ख़ानदानों में से, रिश्तेदारों में से जितने भी लोग इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं ऐ मौला करीम उनको जन्नत नसीब अता फरमा ऐ मौला करीम। हम सबको हलाल रिज़्क़ की तौफ़ीक़ अता फरमा, हलाल रिज़्क़ की तौफ़ीक़ अता फरमा। हराम रिज़्क़ से हम सबकी पूरी पूरी हिफाजत अता फरमा ऐ मौला करीम। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ऐ मौला करीम सबको तू कुरान पढ़ने वाला बना, सबको कुरान पढ़ाने वाला बना ऐ मौला करीम। सबको तू कुरान से रिश्ता फरमा ऐ मौला करीम। या रहमर राहिमीन यहाँ उलमा भी बैठे हुए हैं ऐ मौला करीम। इन उलमा की बरकत से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं तमाम के जायज़ मकासिद को अल्लाह तू पूरा अता फरमा ऐ मौला करीम। या रहमर राहिमीन या अकरमल मुकरमीन जब तक हम सबको इस रोए ज़मीन पर जिंदा रख ऐ मौला करीम, ईमान पर जिंदा रख ऐ मौला करीम। जब हम सबका खात्मा हो ऐ मौला करीम कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए हम सबका खात्मा हो ऐ मौला करीम। या रहमर राहिमीन हमारी माँ और बहनें भी बैठी हुई है ऐ मौला करीम उसे तू मुत्तकी परहेज़गार बना दे ऐ मौला करीम। उसे भी तू नमाज पढ़ने वाला बना दे ऐ मौला करीम। उनके तमाम जायज़ मकासिद को अल्लाह तू पूरा अता फरमा दे ऐ मौला करीम। जिन लोगों ने इस मजलिस को सजाया है, जिन लोगों ने इस मजलिस के अंदर हिस्सा लिया है ऐ मौला करीम उनकी तमाम जायज़ मकासिद को पूरा अता फरमा दे ऐ मौला करीम। इस प्रोग्राम के सदक़े तुफ़ैल में जो भी आफ़तें बलाएँ उनके यहाँ आने वाली है तमाम आफ़तों को बलाओं को तू दूर अता फरमा ऐ मौला करीम। जो हम लोगों ने मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया है महज़ अपने शाह इंसान हम सबको नसीब अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।